नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरे मनोविज्ञान के कंप्लीट नोट्स। ठीक है? जब मैंने रीट 2022 की तैयारी की थी उस समय मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए थे और इनको लेकर जो है मैंने 7-8 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको अपने नोट्स किस प्रकार से बनाने चाहिए और मैंने जो है 2022 के दौरान अपने नोट्स जो हैं वो किस प्रकार से तैयार किए थे। तो ये नोट्स देखने के बाद में काफ़ी सारे दोस्तों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि आप जो है अपने नोट्स मेरे साथ शेयर कीजिए या हमारे साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हालाँकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ तो इतना समय मुझे नहीं मिलता है कि मैं आपके साथ सारे नोट्स शेयर करूँ। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे नोट्स हैं बनाए हुए वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। 2 महीने का समय बचा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मुझे समय मिलता है, मैं उसके हिसाब से आपके साथ जो है ये नोट्स शेयर कर दूँगा, ठीक है? हालाँकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि ये सारे नोट्स जो है वो पीडीएफ के तौर पर मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँ और उनमें से काफ़ी सारे दोस्तों ने भी ये भी कहा है कि इसका जो है वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है? ताकि आपको समझ में आ सके कि मैंने नोट्स जो हैं वो किस प्रकार से प्रिपेयर किए हैं और उन नोट्स में कौन-कौन सी चीज़ें किस प्रकार से मैंने लिख रखी हैं। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने डायरेक्टली वहाँ पर लिख रखी हैं, तो वो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आप पीडीएफ के तौर पर समझेंगे। बाकी अगर आप वीडियो के तौर पर समझेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और बाकी जो पीडीएफ मैं आपको अपलोड करवाऊँगा, अवेलेबल करवाऊँगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप निकाल लेना और साथ ही एक बार आप इस वीडियो को भी समझ लेना। ठीक है ना? ताकि जो भी मेरे नोट्स हैं, वो आपको समझ में आ सके। ठीक है? तो देखिए, ये मेरे कंप्लीट नोट्स हैं और एक-एक करके मैं जो है इनके सारे वीडियो बना दूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है? ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं है और छोटी-छोटी वीडियो रहेगी। छोटी-छोटी वीडियो के अंदर सारे-सारे चीज़ें हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये है मेरे बाल विकास के नोट्स और दूसरा मेरे अधिगम के नोट्स है, यानी कंप्लीट साइकोलॉजी के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, जो कि मैं आपको एक-एक करके क्लियर करवा दूँगा। 2 महीने का समय है हमारे पास, इनमें आपके सारे के सारे नोट्स हो जाएँगे और बाकी देखिए बाल विकास में मैंने मनोविज्ञान की जो अर्थ और प्रकृति है उसको लेकर, मनोविज्ञान के इतिहास को लेकर, बाल विकास का जो इतिहास है उसको लेकर और ये 2 वीडियो जो है मैंने 3-4 जिनके 2-3 वीडियो बने थे, इनके 3-4 वीडियो बने थे, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और अब हम बात शुरू करने वाले हैं गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से। ठीक है? आज हम देखेंगे गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को। देखिए दोस्तों, इनके 4-5 वीडियो हैं, जो मैंने पहले बना रखे हैं, तो आप जाकर वो देख लेना ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। आज से हम गर्भावस्था से शुरू करेंगे और यहाँ से भी अपने अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, तो हम एक भी चीज़ को यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? और मैं इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करवा दूँगा, जो कि आप जाकर चैनल के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए समय खराब नहीं करते और फटाफट से देखते हैं अपने अगले टॉपिक गर्भावस्था को। ठीक है? तो ये मेरे गर्भावस्था के नोट्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं। 2022 के अंदर जो है मैंने इनको प्रिपेयर किया था और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। तो जब आप इनको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नोट्स किस प्रकार से हैं और कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंदर मैंने लिख रखी हैं। ठीक है? तो देखिए, ये है अपना टॉपिक गर्भावस्था। इसको हम दोस्तों कहते हैं पैरेंटल स्टेज। ठीक है ना? पैरेंटल स्टेज भी हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर और साथ ही इसको हम गर्भावस्था भी बोलते हैं। देखिए, आपको हिंदी के साथ-साथ इसके इंग्लिश जो नाम हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो है हमें हिंदी वाली जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी परेशान करती हैं, तो आपको इंग्लिश वाले नाम कहीं-कहीं आएँगे, वो आप थोड़ा आपको ध्यान रखना। ठीक है? देखिए दोस्तों, गर्भावस्था की बात करें पैरेंटल एज की, तो इसके जो है 3 चरण हैं। वो 3 चरण कौन-कौन से हैं? एक तो है बीजावस्था, जिसको हम डिंबावस्था और रोपणावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजावस्था और बीजावस्था, डिंबावस्था और रोपणावस्था। ये 3 नाम हैं इसके, ठीक है? दूसरी अवस्था है दोस्तों भ्रूणावस्था, ठीक है? जिसको भ्रूणावस्था, भ्रूण और पिंडावस्था, 3 नाम से इसको पुकारते हैं। और तीसरी अवस्था है दोस्तों गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये 3 इसके स्टेज हैं, या यूँ कह सकते हैं कि 3 इसके चरण हैं। पहला है बीजावस्था, जिसको हम डिंबावस्था और रोपणावस्था भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर भ्रूणावस्था, जिसको भ्रूणीय और पिंडावस्था भी कहते हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये 3 अवस्था है और एक-एक अवस्था को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों अवस्था है यहाँ पर बीजावस्था। कौन सी है? बीजावस्था, जिसको हम डिंबावस्था और रोपणावस्था भी कहते हैं। ये होती है दोस्तों 0 से लगाकर 2 सप्ताह तक, ठीक है? यानी कि 9 माह का समय होता है
गर्भावस्था का, उसके अंदर 0 से लगाकर 2 सप्ताह तक का ये समय होता है, जिसके अंदर जो है एक बीज के समान और अंडानुमा आकृति बनती है, जिसको हम युक्ता यानी कि ज़ाइगोट कहते हैं। ठीक है? युक्ता और ज़ाइगोट कहते हैं, और ये एक बीज के समान और अंडानुमा आकृति होती है। और इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? वो 0 से लगाकर 2 सप्ताह के बीच का होता है। ठीक है? बीजावस्था। ठीक है? ये ध्यान रखना आप। सवाल बन सकता है कि युक्ता जो है या जाइगोट जो है, उसकी जो है उसको जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा हो सकता है और उसको क्या नाम से पुकारते हैं? देखिए, दूसरी जो अवस्था है वो है दोस्तों भ्रूणावस्था, जिसको भ्रूणी और पिंडावस्था भी कहते हैं। ठीक है? ये होती है दोस्तों दूसरे सप्ताह से लगाकर दूसरे माह के अंत तक। ठीक है? दूसरे सप्ताह से दूसरे माह के अंत तक की अवस्था होती है, जिसको हम भ्रूणावस्था कहते हैं, भ्रूणी और पिंडावस्था कहते हैं। कुल जो समय होता है इसका 8 सप्ताह का होता है। ठीक है? शिशु का विकास अत्यधिक तीव्र तीव्र इसमें होता है। शिशु का विकास जो होता है वो अत्यधिक तीव्र होता है। तो ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि शिशु का जो विकास होता है वो किस अवस्था में अत्यधिक तीव्र होता है। ठीक है? तो किस अवस्था में तीव्र होता है, तो ये आपसे ऑप्शन दे देगा कि बीजावस्था, भ्रूणावस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था या बाल्यावस्था। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। इसके अंदर आपको बताना होगा कि किस अवस्था के अंदर जो है बच्चे का जो विकास होता है वो शिशु का जो विकास होता है वो तीव्र होता है। ठीक है? इसके अंदर दोस्तों शिशु के श्वसन नली, फेफड़े, यकृत, आमाशय, थायराइड ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि बच्चे के अंदर जो है, शिशु के अंदर श्वसन नली, फेफड़े, यकृत, आमाशय, थायराइड ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है किस सप्ताह तक? यानी कि दूसरे माह के अंत तक। सिर्फ 2 माह के अंत तक बच्चे के अंदर यकृत, आमाशय, थायराइड ग्रंथि, फेफड़े आदि बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि ये सारी चीजें जो है शिशु के अंदर किस अवस्था के अंदर बननी शुरू होती हैं। ठीक है? तो आपसे अगर ये ऑप्शन दे देगा ना, तो फिर आप भ्रूणावस्था तो बिल्कुल छोड़ ही देंगे। ठीक है? क्योंकि आपको लगेगा कि भ्रूणावस्था के अंदर तो ये पॉसिबल है ही नहीं। जब गर्भस्थ अवस्था के अंदर या फिर जो है बाल्यावस्था के अंदर आप इन चीजों को बताएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें जो है वो भ्रूणावस्था तक हो जाती है या फिर दूसरे माह के अंत तक हो जाएगी। ठीक है? या फिर आपको आपको यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी दे दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। 3 परतों में जो है शरीर का निर्माण होता है। 3 परतों के अंदर शरीर का निर्माण होता है। कौन-कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पर, एक है दोस्तों यहाँ पर बाहरी परत। ठीक है? जिसको बहिर्स्तर कहते हैं। बहिर्स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। ये 3 प्रकार के जो है यहाँ पर स्तर है, जिनमें जो है शरीर का निर्माण होता है। पहला है बाहरी स्तर या बाह्य स्तर, जिसमें त्वचा, बाल, नाखून, दांत आदि का निर्माण होता है। ठीक है? त्वचा जो है वो बाहरी है, बाल बाहरी है, नाखून बाहरी है, दांत जो है वो बाहरी है, आदि चीजों का निर्माण होता है बाहरी परत के तौर पर। बात करें दोस्तों मध्य स्तर की, तो इसमें शरीर के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण होना शुरू होता है। ठीक है? तो इसमें बच्चे की मांसपेशियां और जो भीतरी भाग हैं वो बनने शुरू होते हैं। और अंत स्तर की बात करें तो बच्चे के पाचन तंत्र, पाचन प्रणाली, फेफड़े, लिवर, हृदय आदि अंगों का निर्माण शुरू होता है इसके अंदर। ठीक है? तो ये कुछ इस प्रकार से बच्चे की जो भ्रूणावस्था होती है उसका निर्माण जो है वो 3 स्टेज में होता है या 3 चरणों में होता है। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। ठीक है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था की बात करें तो दोस्तों इसका समय होता है वो होता है 2 माह से लगाकर 9 माह तक। कितना? 2 माह से लगाकर 9 माह तक होता है। और इसके अंदर कुछ विशेष नोट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है? तो गर्भस्थ शिशु की आपको अवस्था पूछ ली जाए दोस्तों, तो यहाँ पर होती है वो 2 माह से लगाकर 9 माह तक। ठीक है? इसमें इतनी सी ही बात है। इसके अंदर कुछ विशेष बातें हैं। गर्भावस्था का जो समय होता है वो कम से कम कितने दिन का होता है? ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आया हुआ भी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम समय पूछ लिया जाए आपको गर्भावस्था का, तो वो है दोस्तों 180 दिन। 180 दिन यानी कि 6 महीने। ठीक है? 180 दिन यानी कि 6 महीने। 6 महीने होते हैं, 6 त्रिक 18, हाँ 180 दिन यानी कि 6 महीने। और अधिक से अधिक आपको पूछ लिया जाए तो 330 दिन। 330 दिन। ठीक है? तो अधिकतम 330 दिन हो सकते हैं और कम से कम 180 दिन हो सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गई दोस्तों अपनी गर्भावस्था। उम्मीद करता हूँ कि गर्भावस्था आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसको हम पेरेंटल स्टेज बोलते हैं। और इससे जो है दोस्तों आपके इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं।
और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ मिले तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम अपने है परिहार एजुकेशन, जो अपने चैनल का नाम है वही जो है अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो परिहार एजुकेशन पर जाकर आप सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर मैं आपको पीडीएफ पूरी की पूरी अवेलेबल करवा दूंगा। बात करें हम अगले दोस्तों शैशव अवस्था की। अगली जो अवस्था है दोस्तों वो है शैशव अवस्था, जो कि जन्म से लगाकर 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था है, और इसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है और बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से कई बार प्रश्न बना है। इसको दोस्तों हम भावी जीवन की आधारशिला का काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावी जीवन की आधारशिला का काल। शैशव अवस्था के अंदर ही जो है हम भावी जीवन की आधारशिला का काल बोलते हैं। और अपनी मारवाड़ी के अंदर इसमें एक कहावत भी है कि पूतरा पग तो पालना में ही दिखे। कहते हैं ना कि पूत के पग तो जो है पालने में ही दिखने लग जाते हैं कि बेटा आगे जाकर क्या करेगा। ठीक है, तो ये भावी जीवन की आधारशिला का काल है। तो इस प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना है कि भावी जीवन की आधारशिला का काल कौन सा है, तो वो शैशव अवस्था है। ठीक है, क्रो एंड क्रो, तो इसको आप उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अपने जो मारवाड़ी में कहावत है उसके हिसाब से भी। और क्रो एंड क्रो की बात करें तो इन्होंने दोस्तों कहा था 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी को बालक और शिशु की शताब्दी कहा था। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक और शिशु की शताब्दी कहा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हरलॉक ने जो है शैशव अवस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको खतरनाक और अपीली काल कहा है। हरलॉक ने इसको खतरनाक और अपीली काल कहा है। क्या कहा है? खतरनाक और अपीली काल कहा है, क्योंकि शैशव अवस्था के अंदर जो है अधिकतर बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वैलेंटाइन ने इसको सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन ने इसको सीखने का आदर्श काल कहा है। ठीक है, और जॉन लॉक ने इसको जो है एकदम बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी कि टेबुलर ऐसा कहा है। क्या कहा है? जॉन लॉक ने बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी कि टेबुलर आसा है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टेबुलर आसा पूछ लिया जाता है कई बार कि टेबुलर आसा क्या है। तो टेबुलर आसा कहा था दोस्तों जॉन लॉक ने। क्या कहा था कि बालक का जो मस्तिष्क है वो एकदम कोरी स्लेट के मापिक है, यानी कि एकदम बिल्कुल कोरी स्लेट, यानी कि जो अपनी पार्टी होती है ना वो एकदम कोरी स्लेट के समान है। तो उसके अंदर कुछ भी, उसके दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम टेबुलर आसा भी, उसने टेबुलर आसा भी कहा था। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, सारी की सारी याद कर लेना, बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं। इसके अंदर दोस्तों कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ से भी कई बार प्रश्न आए हैं, तो इनको भी यहाँ आपको छोड़ना नहीं है। देखिए विशेषताओं की बात करें तो इसको खिलौनों की अवस्था कहते हैं, और यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो खिलौनों की अवस्था कौन सी है? तो शैशव अवस्था है, क्योंकि बच्चा जो है वो खिलौनों से इसी उम्र में खेलता है। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है? तो मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार जो होता है वो इसी अवस्था के अंदर होता है। कल्पना जगत में विचरण, तो बच्चा जो है कल्पना जगत में विचरण कब करता है? तो इस शैशव अवस्था के अंदर ही जो है वो कल्पना जगत में विचरण करता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये भी दोस्तों शैशव अवस्था है। खतरनाक काल किसने कहा था? खतरनाक या अपीली काल, तो ये हरलॉक ने कहा था। अजीबो गरीब काल कहाँ है? इसको अजीबो गरीब काल भी कहा गया है। इसको दोस्तों बक्की अवस्था भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको बक्की अवस्था भी कहा गया है। संस्कारों के निर्माण की आयु भी इसे कहा गया है, यानी कि बच्चे का जो संस्कारों का निर्माण होता है वो 5 साल तक हो जाता है। ठीक है, बादशाह की अवस्था कहते हैं इसको। बच्चा इसमें जो है बड़ा बादशाह की तरह राज करता है, घर वाले उसके आगे पीछे दौड़ते हैं, मम्मी उसको खाना खिलाने के लिए दौड़ती है, सब इसको बड़े प्यार से ही देखते हैं, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से उसको जो है खिलाते हैं। तो जो है इसको बादशाह की अवस्था भी बोलते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसको कहा जाता है। अब भी हम जो है बात करें तो बचपन जो होता है वो बड़ा ही प्यारा होता है, तो इसलिए जो है इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा गया है। सीखने का आदर्श काल कहाँ है? ये दोस्तों इसने वैलेंटाइन ने कहा है। क्या कहा है? कि ये सीखने का एक आदर्श काल है। इसको दोस्तों सीखने का स्वर्ण काल भी कहा गया है। ठीक है, किसको? शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा गया है। भावी जीवन की आधारशिला इसको कहा गया है। सबसे पहले हमने देखा था कि इसको भावी जीवन की जो है आधारशिला कहा गया है। और मानसिक विकास की गति इसमें सर्वाधिक होती है।
और मानसिक विकास की जो गति है इसके अंदर सर्वाधिक होती है, क्योंकि बच्चा जो है इसमें मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार करता है, कल्पना जगत के अंदर विचरण करता है, अतार्किक चिंतन की इसमें अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चा जो है मानसिक विकास की जो है गति इसमें सर्वाधिक होती है। तो ये हो गई अपने शैशव अवस्था, जन्म से लगाकर 5 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है। अब दोस्तों अगली अवस्था है वो है बाल्यावस्था। कौन सी है? अगली अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जन्म से लगाकर 6 वर्ष से लगाकर 12 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है। हमने देखा 0 से लगाकर जन्म तक की अवस्था वो हो गई अपने गर्भावस्था, और शैशव अवस्था हो गई जन्म से लगाकर 5 वर्ष तक की अवस्था। अब दोस्तों अगली अवस्था है वो है बाल्यावस्था, और इसको तीसरी अवस्था कहते हैं। 6 से लगाकर 12 वर्ष तक की अवस्था है, और जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है। तो जन्म के बाद में पहली अवस्था कौन सी है? वो है शैशव अवस्था, और दूसरी अवस्था है वो है दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर कुछ विशेष महत्वपूर्ण नोट हैं जो कि आप देख लेना और इनको विशेष तौर से ध्यान रखना। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की जो आयु है वो कौन सी है? वो है दोस्तों 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था। 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था है उसको पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु कहते हैं, और 6 से लगाकर 11-12 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको प्राथमिक विद्यालय की आयु कहते हैं। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है 6 वर्ष से नीचे, तो उसको प्राइमरी स्कूल के अंदर, या फिर हम कहते हैं ना उसको नर्सरी, पीजी वगैरह, नर्सरी हो गई, एलकेजी हो गई, यूकेजी हो गई, उनके अंदर जो है बच्चों को डाला जाता है, जिनको पूर्व प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। ठीक है। तो उनकी जो आयु होती है वो होती है 6 से लगाकर 3 से लगाकर 6 वर्ष तक की, और प्राथमिक विद्यालय की जो आयु होती है वो होती है दोस्तों 6 से लगाकर जो है 11-12 वर्ष तक की अवस्था। इसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं इसकी, जिनको आपको ध्यान रखना है कि किन किन ने जो है इनको क्या कुछ कहा है, या क्या कुछ जो है बाल्यावस्था को इन्होंने नाम दिया है। तो सबसे पहले बात करें जीवन का अनोखा काल, तो कॉल एंड ब्रुस्ट ने जो है इनको जीवन का अनोखा काल कहा है। किसको? बाल्यावस्था को। तो कॉल एंड ब्रुस्ट ने जो है इसको जीवन का अनोखा काल कहा है। और जीवन का निर्माणकारी काल कहा है सिगमंड फ्रायड ने। तो सिगमंड फ्रायड ने जो है बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। किलपैट्रिक की बात करें तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है। किसने कहा है? तो किलपैट्रिक ने कहा है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल। ठीक है। और बात करें हम रॉस की, तो छद्म और मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किसने कहा? तो रॉस ने कहा है बाल्यावस्था को छद्म और मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। और इसकी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं इसकी जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए। शिक्षक की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है, खेलने की आयु है, खेल की आयु है, समूह, दल और टोली की आयु है। आपने देखा होगा अक्सर कि 6 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं ना, वो 5-7 लड़कों को मिलाकर जो है अपने आसपास, आपने देखा होगा कि टोली बनाकर घूमते हैं, समूह में घूमते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। ठीक है। गंदी आयु, इसको गंदी आयु भी कहा गया है, क्योंकि बच्चा जो है इसमें कई चीजें अच्छी सीखता है और कई चीजें खराब भी सीखता है, तो इसको गंदी आयु भी कहा गया है। भाषा विकास की तीव्र तीव्र गति की अवस्था है ये। भ्रमण, घूमने की प्रवृत्ति, ये कहा है दोस्तों बर्ट ने क्या कहा? भ्रमण और घूमने की प्रवृत्ति कहा है। और संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है इसमें, यानी कि बच्चा जो होता है वो चीजों को कलेक्ट करना सीखता है इसके अंदर। आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो कंचे वंचे खेलता है। जब हम भी छोटे थे ना 10-11-12 साल के, तो हम भी जो है कंचे वगैरह खेलते थे। ठीक है। काफी सारी चीजें जो है हम संभाल संभाल के अपने पास रखते थे। तो ये जो है संग्रहण करने की इसमें प्रवृत्ति होती है। नैतिक गुणों का इसके अंदर विकास भी होता है। बच्चा जो है काफी सारी चीजें जो है अपने बड़े बुजुर्गों से अच्छी अच्छी सीखता भी है, तो इसमें नैतिक गुणों का विकास भी होता है। अमूर्त चिंतन का प्रारंभिक काल है। बच्चा जो है इसमें काफी सारे अमूर्त चिंतन करता है। विकास में इसमें स्थिरता होती है, सृजनशीलता का भाव होता है, और सबसे कम कामुकता इस काल के अंदर पाई जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम जो है कामुकता किस काल के अंदर होती है, तो वो होती है दोस्तों बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है। तो ये हो गई अपनी बाल्यावस्था। सबसे पहले हमने देखी दोस्तों गर्भावस्था, दूसरी थी हमारे शैशव अवस्था, जन्म से 5 साल तक, तीसरी थी दोस्तों 6 से लगाकर 12 वर्ष तक जो है अपनी बाल्यावस्था, और अंतिम जो है 12 से लगाकर 18 वर्ष तक किशोर अवस्था। इसको हम देख लेते हैं। किशोर अवस्था, इसको हम दोस्तों बोलते हैं एडolescence, और एडolescence लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है ना। एडolescence जो बना है वो एडolescence से बना है, एडल एडल्स केयर से बना है, सॉरी। ठीक है ना। एडोलसेंस जो शब्द है वो एडोल केयर से बना है, और ये लैटिन भाषा का शब्द है।
इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो एडल्ट केयर का मतलब क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। और इसका जो ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो टू प्रोसीड टूवर्ड मैच्योरिटी। ठीक है, तो आगे बात करें हम इसके एक इम्पोर्टेंट नोट की, तो स्टेनली हॉल ने जो है किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। स्टेनली हॉल जो है उसको किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, एडोलसेंस। ठीक है, जो कि उन्होंने 1904 में प्रकाशित की थी। ठीक है, स्टेनली हॉल को किशोर अवस्था का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस। ठीक है, और जो कि इन्होंने 1904 के अंदर प्रकाशित की थी। किशोर अवस्था के दोस्तों दो स्वरूप है। एक तो है पूर्व किशोर अवस्था, ठीक है, जिसको टीनेज कहते हैं, और दूसरी है दोस्तों इसमें प्रारंभिक व उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है, कौन कौन सी है? तो पहली है इसके अंदर किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था। दूसरी है प्रारंभिक और उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था को दोस्तों हम टीनेज भी कहते हैं और एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको टीनेज और एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है समय जो है वो है 11 से लगाकर 13 वर्ष तक का, और जो कि लड़कियों में विशेष तौर से और लड़कों में होता है दोस्तों 12 से लगाकर 14 वर्ष तक। ठीक है, ये समय होता है टीनेज का। इस अवस्था में लड़कियों का विकास जो होता है वो तीव्र होता है। इस अवस्था में लड़कियों का विकास तीव्र होता है, गुप्तांगों पर बाल आने लग जाते हैं, लड़कियों में मासिक धर्म जो है वो शुरू हो जाता है। 12 से लगाकर 14 वर्ष में लड़कों का विकास जो होता है वो तीव्र होता है। ठीक है, 12 से लगाकर 14 वर्ष तक में जो है लड़कों का विकास तीव्र होता है, और 11 से 13 में लड़कियों का विकास होता है वो तीव्र होता है। बालक का बिगड़ना सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है। इस काल को समस्या की आयु, तूफान और उलझन की अवस्था भी कहते हैं। किस काल को? पूर्व किशोर अवस्था को। ठीक है, उत्तर किशोर अवस्था को नहीं, पूर्व किशोर अवस्था को समस्या की आयु और तूफान और उलझन की आयु भी कहते हैं। ठीक है, अगली बात करें हम दोस्तों, दूसरा है प्रारंभिक और उत्तर किशोर अवस्था। कौन सी है? प्रारंभिक और उत्तर किशोर अवस्था। ये जो समय है दोस्तों वो है 13 से लगाकर 19 वर्ष तक का। 13 से लगाकर 19 वर्ष तक का। इसको दोस्तों नया जन्म का काल भी कहते हैं, और ये कहा है दोस्तों स्टेनली हॉल ने इसको कहा है नया जन्म का काल। इसको दोस्तों परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। किसको? प्रारंभिक और उत्तर किशोर अवस्था को, यानी कि बाद की जो किशोर अवस्था है उसको परिवर्तन का काल भी कहते हैं। दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल भी कहा जाता है, और ये भी दोस्तों स्टेनली हॉल ने कहा था। ठीक है, स्टेनली हॉल ने जो है इसको नया जन्म का काल भी कहा है, दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल भी कहा है। ठीक है, किल पैट्रिक ने दोस्तों जीवन का सबसे कठिन काल इसको माना है। जीवन का सबसे कठिन काल माना है किल पैट्रिक ने। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखना। स्टेनली हॉल के बारे में भी ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दोस्तों स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको दोस्तों स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एज कहते हैं। इसको बसंत ऋतु का समय भी कहते हैं। ठीक है, जीवन के अंदर बसंत ऋतु का समय किशोर अवस्था होता है। समायोजन का इसमें अभाव होता है, वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है। साथ ही बात करें हम दोस्तों आगे, तो इसमें चहुमुखी विकास होता है। जीवन का चहुमुखी विकास होता है। दिवस स्वप्न की इसमें प्रवृत्ति होती है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति इसी एज के अंदर होती है। सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण होता है, यानी कि अपने जो पर्टिकुलर लड़का है वो लड़की की तरफ आकर्षित होता है, और लड़की जो है वो लड़की की तरफ आकर्षित होती है। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। समस्याओं की आयु है ये। उलझन की अवस्था है। समाज सेवा की भावना इसके अंदर, इसी एज के अंदर समाज सेवा की भावना भी विकसित होती है। किशोर अवस्था शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति है जॉन्स के अनुसार। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जॉन्स ने जो है इसको किशोर अवस्था को शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति कहा है। क्या कहा है? किशोर अवस्था को शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति कहा है। ठीक है, किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। किशोर अवस्था के विकास के दो सिद्धांत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इसको भी आप ध्यान रखना। एक तो है त्वरित विकास का सिद्धांत। क्या है? त्वरित विकास का सिद्धांत, जो कि 1904 में स्टैनली हॉल ने दिया था। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें बात कही गई है अचानक परिवर्तन की। ठीक है, तो इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि त्वरित विकास यानी कि फटाफट से इसमें विकास हो रहा है। तो ये स्टैनली हॉल जो है इसके प्रतिपादक है, तो आप ध्यान रखें। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है थॉर्नडाइक और हॉलिंगपर्थ। ठीक है, थॉर्नडाइक और हॉलिंगपर्थ जो है वो इसके प्रतिपादक हैं।
क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसमें दोस्तों धीरे-धीरे जो है परिवर्तन होते हैं, ठीक है? तो त्वरित त्वरित विकास के सिद्धांत में अचानक परिवर्तन होते हैं और क्रमिक विकास के सिद्धांत में क्रम वाइज यानी कि धीरे-धीरे परिवर्तन होते हैं, ठीक है? तो अब तक हमने दोस्तों यहाँ पर बाल विकास के अंदर महत्वपूर्ण जो अवस्थाएं हैं, जिसमें दोस्तों हमने गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इन सारी अवस्थाओं को हमने यहाँ पर देखा और सारी अवस्थाओं को हमने यहाँ पर समझा भी है। तो दोस्तों यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं और इन अवस्थाओं के बारे में जो भी हमारे वैज्ञानिक हुए हैं या जो भी इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कौन-कौन सी बातें कही हैं इसके बारे में और किस अवस्था के बारे में उन्होंने क्या-क्या कुछ कहा है, वो यहाँ पर जो है परिभाषाओं के रूप में पूछ लेते हैं या फिर कोटेशन के रूप में भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें और बड़ी ही इम्पोर्टेंट अवस्थाएँ हैं बाल विकास की, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएँ फिक्स रहती हैं, तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को विशेष तौर से देख लें। तो दोस्तों ये अवस्थाओं को लेकर बाल विकास की क्लास थी, जो कि हमने यहाँ पर समझी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ मिले तो आप जाकर वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे लगेगा कि हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ या मेरी जो चीज़ें हैं या मेरे नोट्स हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है? और अगर आप वीडियो को देखेंगे, ठीक है? और चीज़ों को समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं आगे चीज़ों को कंटिन्यू रखूँगा, वरना मैं इसको यहीं स्टॉप कर दूँगा, ठीक है? तो चलिए आगे हमारी जो क्लास रहने वाली है, अगली क्लास वो रहेगी दोस्तों बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, ठीक है ना? और उसके बाद में एक-एक करके हम सारे के सारे सिद्धांत को देखने वाले हैं, ठीक है? जितने भी सिद्धांत हैं मनोविज्ञान के अंदर या बाल विकास के अंदर, वो सारे के सारे सिद्धांत हम एक-एक करके आगे देखेंगे, ठीक है? तो अगली क्लास रहने वाली है हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास पर, ठीक है? तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी इसको कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।